Okay, Sairam children, once again, I hope you all are happy and healthy, fit and fine. Yes? Yes, ma'am. Very good. Yes. And ready for studies. Yes, ना? Very good, तनीषा. तनीषा को देख के बड़ा अच्छा लगता है. एकदम स्कूल वाली फीलिंग आ जाती है. वेरी गुड. बाकी बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं, है ना? Very good. Akshita is also in proper way. Adyasha is also very good. बहुत अच्छे. जो बच्चे प्रॉपरली बिल्कुल मूड में हैं पढ़ने के, बहुत अच्छी बात है. इट्स वेरी नाइस टू सी यू. चलो, ओके. वी वर डिस्कसिंग विच एक्सरसाइज. Ma'am, 1.3. 1.3. yes. अच्छा, I can see 14 are here and here 18. I am taking the names. जिसका नाम नहीं आए वो बता देना. सार्थक, मुदित, अक्षिता, आद्यशा, खुशी, राधिका, प्रांजल, रोहित, नंदिनी, पूजा, अक्षत, करुणा, Yes, ma'am. निकुंज, तनीषा, विवेक. किसका नाम नहीं आया? मैम मैम मेरा मेरा. मेरा मैम मेरा. मेरा नाम बोलो अपना. कृष्णा शिवारी. मैम कृष्णा. मैम देवांग देवांग. मैम रुद्राक्ष। ओके, आ गया इन सबका नाम अब. देवांग का आ गया. 17 है. रुद्राक्ष का भी आ गया है. 18. ठीक है. ओके. मैम मेरा आ गया. कौन है ये नींद से जागने वाला? आवाज से ही पता चल रहा है कि नींद से ही उठते उठते बोल रहा है. कौन है? मेरा अपना नाम बताओ. कौन मैं? अक्षत. कृष्णा. कृष्णा. हाँ, कृष्णा तुम तो डेफिनेटली अभी नींद से उठ ही रहे होगे. चलो, ठीक है. ओके. ठीक है. लेट्स स्टार्ट द क्लास, है ना? 1.3. एक मिनट जरा. I'll share my screen. Just wait for a minute. अच्छा, I'm sharing my screen. Just wait. Whiteboard. ये व्हाइट बोर्ड की लिंक भेज रही हूँ. उसमें कुछ नहीं तो मैं व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे दिखेगा, है ना? इज इट विजिबल? अच्छा, अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया. यस. Yes. Now my screen is visible, beta. Yes, ma'am. Board Yes, like ma'am. okay. Now let's see. Today we have to discuss how to solve 0.3 bar, like that type of questions, है ना?
हाउ वी कैन प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ P by Q. ये मैंने बोला था तुम लोगों से डिस्कस करने के लिए आज. Am I audible? Yes, ma'am. हाँ, that type of questions today we will discuss. ठीक है, ध्यान से देखना. देखो, for example, we have to express 0. 3 बार. थोड़ा सा इसमें अब इसमें दिक्कत आएगी, है ना. 333 लाइक दैट. ये अगर नंबर रहता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 0. पॉइंट इसमें आ नहीं पा रहा है बेटा, तो पॉइंट तुम यहाँ पे समझ लेना, बिकॉज इट इज गिवन इन योर बुक. तो 0.3 बार, है ना. इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है इसको हम कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सपोज इट लाइक x. इसको मान लो कि ये क्या है? x है. तो x इक्वल टू क्या हो गया? इज इट विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? x इक्वल्स टू 0.3 बार मान लेंगे हम. ठीक है, फिर क्या करते हैं बेटा? इसको हम देखते हैं कि आफ्टर डेसिमल, बहुत ध्यान से सुनना प्रोसीजर. आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर ऑन विच बार इज देयर? तो यहाँ पे ऐसा कौन है? 3. 3 है. सिर्फ 3 के ऊपर ही क्या है? बार है. एक सिंगल डिजिट है ना. और डेसिमल के जस्ट बाद वो डिजिट है जिसके ऊपर की क्या है? बार है. तो हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम है ये चेक करना कि बार कितने डिजिट पे है और वो जो बार है जस्ट आफ्टर डेसिमल है या नहीं है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Decimal, after decimal, just after the digit is 3 which is repeating, a single digit is repeating, और डेसिमल के जस्ट बाद जो डिजिट है उसी के ऊपर यहाँ पर बार है. ठीक है बेटा? यस. Yes, ma'am. हाँ, तो व्हाट इज, इसको तुम दे देना इक्वेशन 1. ये जो है इसको दे देना इक्वेशन 1. ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. अब क्या करते हैं? वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10. अब 10 से क्यों? ध्यान से समझना, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि फर्स्ट यू हैव टू चेक कि आफ्टर डेसिमल जस्ट डेसिमल के बाद वाली डिजिट पे बार होना चाहिए, है ना. तो और फिर ये देखेंगे कि ऐसी कितनी डिजिट्स हैं जिसके ऊपर बार है. तो हियर सिंगल डिजिट इज देयर, तो हम 1 के बाद एक जीरो यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 2 डिजिट पे बार होता है तो हम 100 से करते हैं. अगर 3 डिजिट पे होगा तो 1000 से करेंगे. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो नाउ यू शुड राइट इट, साथ साथ लिखते भी जाना, है ना. लेट अस सपोज x इक्वल्स टू 0.3 बार और उसको इक्वेशन 1 दे दो. देन यू शुड राइट ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10. इतना लिखो, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है? ये 0 पॉइंट है ना. तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लेस राइट में आ जाएगा. स्क्रीन पे ध्यान से देखो, यहाँ आ जाएगा ये, Yes, ma'am. है ना. Yes, तो ma'am. नंबर क्या बन जाएगा? 3.33 बार. 3 डैश 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 ऐसे आता जाएगा. तो है ना, तो ये 3 को हम हटा देते हैं, सिर्फ एक 3 लिखेंगे. ठीक है,
3.3 बार आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको कैसे लिखना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, यहाँ पे बेटा डेसिमल है ना, ये डेसिमल इतना स्क्रीन पे एकदम दिख नहीं रहा है, ये यहाँ डेसिमल है, जहां मेरा अभी पॉइंट दिख रहा है ना, ये कर्सर दिख रहा है सबको। 10x इज इक्वल्स टू 3.3 बार। Yes. आगे अब इसको क्या करते हैं हम बेटा, इसको देखो इक्वेशन 2, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन 2, ठीक है, गिवन। Yes, यस, ma'am. नाउ व्हाट विल वी डू चिल्ड्रन, नेक्स्ट काम अपना बस यही है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं देखो, नेक्स्ट स्टेप में यहां लिखेंगे हम, क्या आएगा पहले 10x, Yes, ma'am. 10x इक्वल्स टू 10x equals to 3.3 बार 3.3 बार, है ना। ये इक्वेशन 1 2 है, और इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल्स टू कितना आएगा, 0. 0.3. हाँ, 0 पॉइंट, ये आ जाएगा 3 बार, है ना। हमेशा ये ध्यान रखना बेटा, सब्ट्रैक्ट करते टाइम आरएचएस में डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ये देखो, ये क्या है 3.3 बार, और नीचे क्या है 0.3 बार, ठीक है। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, है ना। तो एलएचएस में क्या हो जाएगा, 10x माइनस 1x कितना हो जाएगा बेटा, 9x. 9x। हाँ, यहाँ लिखो 9x इक्वल्स टू कितना आएगा, अब यहाँ 3. हाँ 3 बचेगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 3 है, और इधर भी पॉइंट के बाद 3 है, तो पॉइंट के बाद तो सब हो गया 0। Yes, यस, ma'am. और फिर बचेगा क्या, 3 में से इधर डेसिमल के पहले, यहाँ डेसिमल है और यहाँ डेसिमल है, तो डेसिमल के पहले कौन है, 3 माइनस 0 यानी कितना हो जाएगा, 3. तो क्या बचा हमारे पास में, 3 बचा, 3.0 आया सबके पास। Yes, ma'am. हाँ, so you have got 9x is equals to 3. Yes, then what Yes, is the ma'am. value of x, x equals to क्या हो जाएगा, 3 by 3 by 9. 3 by 9, it means, 1/3. 1/3. so here we have expressed 0.3 bar in the form of p by q। अब इसको कट करके x equals to 1/3 लिख देना। Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, ओके, लेट्स सी। I think it is clear to everyone. Yes? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो इसमें क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट है क्या, एक बार एक प्रोसीजर फिर से समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड, वी हैव गिवन नेम x to the given number. The number was 0.3 bar, right? Now we will check कि after decimal how many digits are there on which bar is there. समझ में आ रहा है कि डेसिमल के बाद ऐसी कितने डिजिट है जिसके ऊपर बार है, और वो डिजिट डेसिमल के जस्ट बाद में होनी चाहिए। अगर डेसिमल के बाद कोई ऐसी डिजिट है जिसपे बार नहीं है, तो पहले हम उसमें, अगर एक डिजिट है तो 10 से करेंगे, 2 है तो 100 से करेंगे, इस तरह से पहले मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन 1 बनाएंगे। क्लियर है? लेकिन Yes, ma'am. डेसिमल के जस्ट बाद में बार आना चाहिए, तो यहाँ तो डेसिमल के जस्ट बाद ही है, और ऐसी कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है जिसपे बार है, तो हम क्या करेंगे,
10 से मल्टीप्लाई करेंगे। x नाम दे के इसको इक्वेशन 1 दे दिया, दूसरे को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को, और उसको नाम दे दिया क्या, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या आ गई तुम्हारी, 10x इक्वल्स टू 3.3 बार। अब क्या किया, वी हैव सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस किया, तो ये 10x ये आ गया इक्वल टू 3.3 बार माइनस x इक्वल्स टू 0.3 बार। ठीक है, तो LHS में क्या होगा, 10x में से 1x गया तो 9x, और 3.3 बार में से 0.3 बार गया तो क्या आएगा बेटा, ओनली 3 विल रिमेन। हमेशा तुम्हें इस तरह से नंबर मिलेंगे कि आफ्टर डेसिमल यू विल गेट 000। आफ्टर डेसिमल आई एम सेइंग, ध्यान से सुनना। इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, नाउ लेट, बताओ मुझे इसमें वापस बैक होम इस पे कैसे आएंगे? यस, ओके, गॉट इट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. अब देखो, एक बार मैं स्क्रीन पे तुम्हें सॉल्यूशन और अच्छे से बता देती हूँ, और स्टेप बाय स्टेप, एंड आई होप यू डिड इट विथ मी। मेरे साथ साथ लिखा तुम लोगों ने? Yes, ma'am. हाँ, ओके। Yes, ma'am. तो लेट्स वॉच इट। देखो इसका सॉल्यूशन देखो आप, जैसे सी ऑन स्क्रीन, व्हाट इज द नंबर तनीषा? 0.6. 6 बार है ना, 6 के ऊपर ये Yes, बार है, ma'am. 0.6 बार। इसे तुम्हें P बाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे? अब डेसिमल के जस्ट बाद में चेक करो कितनी डिजिट है, एक सिंगल डिजिट है और उसी के ऊपर बार है। यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ यू शुड डू इट। ये बिल्कुल 0.3 बार जैसा ही है। करो इसको जल्दी से, क्या करोगे? अच्छा, मैंने अपना कैमरा, मैम 10 को दोनों साइड में इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते यस, हैं। हाँ, बिकॉज सिंगल डिजिट इज देयर एंड आफ्टर डेसिमल ही उस पे बार है, तो डायरेक्टली वॉट एवर नंबर इज गिवन, लेट अस एज्यूम इट इज x, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 0.6 बार। गिव इट इक्वेशन 1। अब इसके आगे तुम मन से करोगे, जल्दी करो। यस मैम श्रेयांश, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 नहीं, 2/3। यस मैम 2/3। Ma'am, 2/3. यस, 6/9 आया होगा पहले, है ना? Yes, ma'am. Then when you have simplified it, you got 2/3. Adyasha, have you got it, beta? Yes, ma'am. Good. Now I think I am taking your correct name. Am I right? Yes, ma'am. मैम 2/3 आया। हाँ, शाबाश। अक्षिता, कितना आया? Yes, well done. Hopefully all of you have got it. अगर किसी को दिक्कत है तो अभी पूछो, नहीं मैं अगला स्टेप इसमें समझाऊंगी, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। If you have any doubt, you can ask. नहीं है किसी को डाउट? आवाज नहीं आ रही? No, माइक ma'am. ऑन है? हाँ, ठीक है। No, ma'am. So let's move ahead. इस तरह से what you will do, 0.6 बार, ये हो गई इक्वेशन 1, then we will multiply it by 10, तो हो जाएगा 10x equals to 6.6 बार। give it इक्वेशन 2, फिर इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस करेंगे, फिर LHS सब्ट्रैक्ट होगी और RHS, तो 10x में से 1x गया तो 9x, और 6.666 में से 0.666 गया तो ये डेसिमल के बाद सब 0 हो जाएंगे, और 6 में से 0 माइनस किया तो 6, तो व्हाट इज लेफ्ट, x इक्वल्स टू 6/9, है ना? अब क्या करेंगे बेटा, ये है 0.47 बार। इसमें देखो डेसिमल के जस्ट बाद में बार नहीं है,
तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 4 is not repeating here, only 7 is repeating. Is it visible on screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या करना पड़ेगा बेटा? डेसिमल के जस्ट बाद वो डिजिट लानी है जो रिपीट हो रही है। तो इसलिए इसको हमने अगर इक्वेशन 1 दिया है तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 10। तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, कर्सर कहाँ चल रहा है देखो, तो ये क्या बन जाएगा? 10x इज इक्वल्स टू 4.77, है ना? यस, हाँ। अब ये होगी तुम्हारी इक्वेशन 1। अब एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो क्या करोगे तुम? अब इसको देना इक्वेशन 2, और फिर सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 100x इज इक्वल्स टू 47.7 बार, इस तरह से आएगा। फिर उसको दे देना इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करो। ये वाला क्वेश्चन अभी करो जरा जल्दी से, डू इट इन योर नोटबुक, मेक इट फास्ट। Ma'am, 43 by 90. Ma'am, 43 by 90. Yes, ma'am. Ma'am, 43 by 90. Ma'am, 43 by 90. यस बेटा, इज इट डन? सबका हो गया? Ma'am, Yes, 43 ma'am. by About 90. 97. एक मिनट, क्या आंसर बताया तुमने? Ma'am, 47 43 by upon 90. 99. Ma'am, 43 by 90. एक Ma'am, 47 आ रहा है. ओके, लेट मी चेक क्या क्वेश्चन था तुम्हारा। इसमें तो थोड़ा सा गड़बड़ दिया है। 47.7 बार 100x, 100 में से तुम्हारा 10 जाएगा तो 90। बेटा 100 में से 10 माइनस होगा LHS में, है ना? तो 43 by 90, 99. 90 आंसर आएगा, है ना? ठीक है, हाँ। देखो मैं बताती हूँ, किसी को डाउट है क्या इसमें? कैसे किया, डाउट है? देखो मैं बताती हूँ बोर्ड पर। जस्ट गिव मी 1 मिनट। बोर्ड इज विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो क्या था नंबर, जरा नंबर बोलना एक बार। 0.47 bar. x इक्वल्स टू 0.47
पॉइंट नहीं आता इसमें, एक तो पॉइंट आ गया है बट वो दिखता नहीं है, ये रहा स्क्रीन पे 4 7 बार, ये क्वेश्चन है। सो बार इज नॉट ऑन 4। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम देते हैं इसको इक्वेशन 1। तो इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखो, क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट है जस्ट आफ्टर डेसिमल, ऑन दैट बार इज नॉट देयर। यस, यस मैम। हाँ, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इक्वेशन 1 2 बना के 2 में से 1 को माइनस कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। व्हाट वी हैव टू डू बेटा, सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि जस्ट आफ्टर डेसिमल जो डिजिट होगी इट मस्ट बी देयर ऑन विच बार मस्ट बी देयर। ठीक है, डेसिमल के बाद वो डिजिट होनी चाहिए जिस पर बार हो। ठीक है, तो अब ये करने के लिए क्या करें, ऐसी एक डिजिट है जिसपे बार नहीं है तो उसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो डेसिमल को एक प्लेस राइट शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 10। यस, Yes, ma'am. तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। तो तुम्हारी इक्वेशन ये आ जाएगी 10x। ये सेकेंड कैटेगरी है इसी टाइप के क्वेश्चन की। तो 10x, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के। 10x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आप डेसिमल ये जो यहाँ पर है ये एक प्लेस कहाँ शिफ्ट हो गया है बेटा, ये राइट में इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ये। तो तुम्हारा नंबर क्या बन जाएगा, 4.7 bar. 4.7 बार, है ना, 4.7 बार। अब इसको हम देंगे इक्वेशन 2। ये तुम्हारा है 4.7 बार, ये आ गई इक्वेशन 2। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं करेंगे कि 2 में से 1 को माइनस कर दिया, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जब अगर तुम सब्ट्रैक्ट करने जाओगे बेटा, ये कितना है 0.47 बार और ये है 4.7 बार। तो आफ्टर डेसिमल यू विल नॉट गेट 0.000, राइट। तो ये ध्यान रखना कि जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमको यहाँ पर जो है डेसिमल के बाद में ये जो यहाँ पे डेसिमल है, ये जो डेसिमल है ना, इसके बाद हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद। समझ में आया बात, इज इट Yes, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. अब हम क्या करेंगे अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो गया, 10x इक्वल टू 4.7 बार। नाउ हियर ऑन RHS वी आर हैविंग द नंबर in which just after decimal we are having the digit on which bar is there. Clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ऐसी कितनी डिजिट है जिसपे बार है, कितने डिजिट है डेसिमल के बाद सिंगल जिसपे, डिजिट। एक डिजिट मल्टीप्लाई करोगे, एक डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई, 10 से। अब हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, है ना। अब हमारी जो मेन इक्वेशन है वो इक्वेशन 2 और जो नेक्स्ट आएगी वो होगी। तो इक्वेशन 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो राइट इट इन योर नोटबुक ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 10। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 10। अब जैसे इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो LHS में क्या होगा, 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100. तो यू विल गेट 100x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 100x इक्वल्स टू 47.7 bar. ये वाला जो डेसिमल है ये उठ के कहाँ आ जाएगा, इधर, एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो नंबर क्या बन जाएगा तुम्हारा, 47 पॉइंट, ये 0.7 बार, है ना, 47.7 बार। इसको दे देना इक्वेशन 3। ठीक है,
अब तुम दे दो इसमें, यहाँ पे इसको इक्वेशन 3 दे दो। अब क्या करेंगे हम, जैसे अभी किया था 2 में से 1 को माइनस कर रहे थे, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस करते हैं, तो ये करते हैं माइनस, मैं यही करती हूँ, तुम लिख के करना पूरा, है ना। इक्वेशन 2 3 लिखना, देन यू शुड राइट द स्टेप ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, और फिर ये स्टेप लिखना। प्रॉपर स्टेप वाइज लिखोगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स, और स्टेप्स में कंजूसी करोगे तो मार्क्स में भी कंजूसी होगी। हाँ, ये 10x इक्वल्स टू क्या है बेटा, 4 पॉइंट, ये 0.7 बार। ये ध्यान रखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, और डेसिमल के बाद ऐसा होना चाहिए कि फिर क्या मिल जाए हमको सब, आफ्टर डेसिमल व्हाट शुड यू गेट, 0. नाउ सी इन LHS 100 minus 10, 90x. ये हो जाएगा 90x। 100 minus 10 हो गया 90x इक्वल्स टू में क्या आएगा बताओ, 43. देखो पहले डेसिमल के बाद देखते हैं, ये डेसिमल आ गया यहाँ पे, और 7 में से 7, ये तो मतलब यहाँ पर डेसिमल के बाद तो आ जाएगा 0, और डेसिमल के पहले आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 47 में से 4 को माइनस किया तो कितना आएगा बेटा, 43। बस, तो 90x इक्वल्स टू 43 है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अगली स्टेप में, 43/90। 43/90। So that is the correct answer. 43/90। Further it cannot be simplified, जैसे तुम्हारा 6/9 सिंप्लीफाई हो रहा था, है ना, then you wrote 2/3, but here 43/90 it cannot be simplified more, है ना, कर सकते हो कैसे और सिंप्लीफाई, No, ma'am. so here it is our solution, we have converted 0.47 बार, ये डेसिमल फॉर्म में था, इसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में लिख दिया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ये आई होप कि सबको ये समझ में आ गया होगा, आ गया है? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. ये पेज हटा रही हूँ अब फिर। हाउ मेनी ऑफ यू कुड डू इट इन द सेम वे, कितनों ने ऐसे ही किया था, चैट बॉक्स में लिखो, ईमानदारी से लिखना, write it in chat box that you could do it. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अक्षिता, आद्यशा, तनीषा, वेरी गुड, और जिनका आंसर आ चुका था, चलो ठीक है, जो बच्चे ऑनेस्टली कर रहे हैं उनका बहुत अच्छी बात है, बाकी भी करें प्रॉपरली। देखो बेटा अभी 20 नेम्स आई एम गेटिंग, वेरी गुड अक्षर, बट हियर आई कुड सी 25 थे, अभी एक दो बच्चे वो मीटिंग लीव कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, 5 मिनट्स आर लेफ्ट, इनके एब्सेंट लगा दूंगी अब मैं। सार्थक, रुद्राक्ष, देवांग, मुदित, अक्षिता, आद्यशा, रेहान, खुशी, श्रेयांश, राधिका, पूजा, प्रांजल, रोहित, नंदिनी, अक्षत, कृष्णा, करुणा, निकुंज, तनीषा, विवेक, कौन है जिसका नाम नहीं आया? मैम आदर्श। आदर्श, आदर्श का, आदर्श एक बार और बोलो, आदर्श, मैम उदित। उदित, हाँ, और अब ये दो बच्चे छोड़ के चले गए, अब ये बोलेंगे नहीं तो इनकी अटेंडेंस नहीं जाएगी। एक शायद ऋषिका थी, ऋषिका वॉज प्रेजेंट बट हर नेम, मैं ना आखिरी में ही अटेंडेंस लूंगी, छोड़ना मत फिर ये, क्योंकि CSV फाइल में कई बार पूरे नाम आते नहीं है, आप लोग लेट ज्वाइन करते हो या कुछ दिक्कत रहती है, तो अब ये दो बच्चों ने जिन्होंने अभी मीटिंग लीव की है, इनका आने नहीं वाला है, क्योंकि इनका नाम इसमें है नहीं। अच्छा है,
लास्ट में ही हम एक बार और अटेंडेंस को चेक करेंगे, देन वी विल टॉक. डोंट लीव द मीटिंग टिल आई डोंट अलाउ यू. अपने मन से मीटिंग छोड़ोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में अलाउ नहीं करूंगी. हाँ, तो अभी देखो नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू. ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है बेटा, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. गिवन है ना? यस. Yes, ma'am. क्वेश्चन x इक्वल्स टू 0.001 बार. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आफ्टर डेसिमल जस्ट वो डिजिट है जिसके ऊपर बार है. Yes, ma'am. एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर ऑन विच बार? 3. 3. अब 3 से है तो तुम इसको ही डायरेक्ट इक्वेशन 1 दोगे x मान के, और फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 1000 से, क्योंकि 3 डिजिट पे है ना. 3 पे है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे. तो यहाँ जहां बेटा डेसिमल के जस्ट बाद में वो डिजिट आ जाए जिस पे बार है, तो अपना एक स्टेप कम हो जाता है जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, है ना. फिर वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है. इक्वेशन 1 और 2 ही आती है, लेकिन अगर डेसिमल के बाद ऐसी डिजिट है जिस पे बार नहीं है तो अपनी एक इक्वेशन और बढ़ जाती है. क्लियर है? Yes, आज ma'am. का तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में प्लस तुम्हारी आरडी में, आरडी अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लर्न सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना. उसमें तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, या आरडी भी उस लर्न सीबीएसई की वेबसाइट पे आरडी के क्वेश्चंस अवेलेबल है. तो इस कैटेगरी के अब तुम्हारी बुक में प्लस और कोई भी रेफरेंस बुक तुम्हारे पास हो तो कम से कम 5 क्वेश्चंस इस कैटेगरी के आज तुम्हें सॉल्व करना है. दिस इज योर होमवर्क. Yes, ma'am. हाँ, ओके. Yes, ma'am. ठीक है, अलग अलग कैटेगरी उसमें होनी चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. नाउ वी विल कंक्लूड इट विद शांति पाठ. ओम शांति शांति शांति. Okay, Sairam children, take care of yourself, stay happy and healthy. Now you can leave the meeting. Sairam, ma'am. Sairam. Sairam. Sairam ma'am. Sairam बेटा. Sairam. और ये बच्चे जो पहले छोड़ के गए ना, किसी इनको बता देना अटेंडेंस नहीं लगी है इनकी आज की. You have to be there till the end. Okay, Sairam बेटा. Have a nice day. Sairam ma'am. Sairam बेटा. हाँ पूजा बोलो. मैम अगर 2.2612 के ऊपर बार होगा तो कैसे करेंगे? बार 2612 चारों डिजिट पे है. नो मैम, 1-2 पे ऐसे. हाँ, तो पहले 26 पे नहीं है तो पहले तो उसको x मान लो, जो भी नंबर है उसको इक्वेशन 1 दो, फिर 100 से मल्टीप्लाई करो, उसको इक्वेशन 2 दो, और उसके बाद फिर डेसिमल के जस्ट बाद में डिजिट आ जाएगी जिस पे बार है ना. तो तुम्हारा नंबर बन जाएगा 26.12 बार. और फिर 100x वाले को फिर, क्योंकि 2 पे बार है तो 100 से और मल्टीप्लाई करोगे, तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 10,000, है ना. यस मैम. हाँ, और इधर फिर डेसिमल आ जाएगा तुम्हारा 2612.12 बार. उसमें से उसको माइनस कर देना, माइनस कर देना. यस मैम. ठीक है. ओके, सायरा मैम. सायराम बेटा.